अच्छा बेटा, चले अब हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट बुक में कैसे लिखता है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बात वहीं आ गई कि अगर हम दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि सर इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो प्रोडक्ट पाया जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट पाया जाएगा। तो हम लिखते हैं इफ द प्रोडक्ट of two vector physical quantities gives a scalar physical quantity, then the product between them is called dot product। दूसरी डेफिनेशन भी अगर आपने लिखनी है तो वो लिख ले। वो क्या होगी कि सर अगर एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की ही डायरेक्शन में आ जाए, जो भी हमने वर्क वाले केस में देखा, तो देन हम क्या कहेंगे कि उन दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान जो प्रोडक्ट पाया जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट पाया जाएगा। तो सर इसकी एग्जांपल क्या क्या हो सकती है? ठीक है बेटा, अभी हमने सीखा वर्क एफ डॉट डी, बेटा पावर एफ डॉट वी, बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बेटा इसके अलावा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा वाई एरिया इज वेक्टर एंड वॉल्यूम इज द स्केलर। ठीक होगी बात? चले बेटा जी, बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है वो कैसे लिखी जाती है? ए डॉट बी अकॉर्डिंग टू बुक ए बी cos of theta, where a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b and the theta is the angle between them। चले बेटा जी हम इसको फिजिकल समझते हैं सारा का सारा अकॉर्डिंग टू बुक ही, फिजिकल मीनिंग बुक के मुताबिक समझते हैं। बेटा ये मान लो a वेक्टर a है in this direction and this is vector b and the theta is the angle between a and b। तो जब हमने a डॉट b निकालना है तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक, अब देखिए हम b का प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, b का साया ड्रा करेंगे। बेटा किसके ऊपर? आप कहेंगे सर a के ऊपर। ठीक होगी बात? तो हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। बेटा हमने प्रोजेक्शन किसका ड्रा किया? सर आपने b वेक्टर का। किसके ऊपर? सर a वेक्टर के ऊपर। ठीक होगी बात? बेटा ये जो थीटा के सामने कंपोनेंट हमेशा क्या होगा? सर वर्टिकल कंपोनेंट। तो किसका प्रोजेक्शन ड्रा किया? सर b का ड्रा किया। तो हम किसका कंपोनेंट लिखेंगे? b का कंपोनेंट। कौन सा बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट b y इज इक्वल टू b साइन थीटा। क्लियर होगी बात कि थीटा के सामने वाला हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होगा और थीटा के साथ वाला यानी उस वेक्टर के अलोंग वाला कौन सा होगा? सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू b cos ऑफ थीटा। क्लियर होगी बात? तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू, अब देखिए जब हमने यहां पर लिखना है तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। भाई वर्क वाली एग्जांपल से ही तो हम सीख रहे हैं ना, तो उसमें भी हमने देखा ना दोनों वेक्टर को अलोंग लेना है। ठीक, तो हमारे पास a डॉट b कितना आ गया? आप कहेंगे a, और अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a कितनी है? b cos ऑफ थीटा। ठीक, और थीटा भाई कोई भी एंगल हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास a डॉट b कितना आ गया? आप कहेंगे a b cos ऑफ थीटा। सर जी ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। अब बेटा एंटी टेस्ट में समटाइम क्वेश्चन आ जाता है। वो क्या क्वेश्चन आता है? वो हमसे ये कहता है कि भाई निकाल कर दो प्रोजेक्शन ऑफ बी, निकाल कर दो ऑन ए।
या कंपोनेंट ऑफ बी निकाल के दो अलोंग ए। तो अगर हमसे ये कहा जाए बी कॉस थीटा निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सर जी आप इसको इधर डिवाइड कर दो अच्छे बच्चों की तरह। तो हमारे पास बी कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? ए डॉट बी। बेटा बराबर के साइड वाली टर्म तो वैसे रही और ए इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ले जी ए डिवाइड हो गया। अब जब एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज आता है तो इस तरह नहीं बनाकर देखा, तो वो कैसे बनाता है? बेटा देखो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसको हम कह सकते हैं कि सर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो क्या होती है? सर ये तो यूनिट वेक्टर नहीं हो गया। तो बेटा एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज इस तरह आता है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा तो अब हमने निकालना है बी डॉट ए। जी सर बी डॉट ए निकालिए। ले जी बी डॉट ए, तो फिर हम वही बात करेंगे। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, इनके दरमियान बेटा क्या है? कोई एंगल थीटा है। अब हमने क्या करना है सर? बी डॉट ए निकालना है। तो भाई किसका प्रोजेक्शन लेंगे? सर ए का प्रोजेक्शन लेंगे। किसके ऊपर? सर बी के ऊपर। तो भाई मैंने डॉटी लाइन से क्या किया? बी की लाइन को इंक्रीज कर दिया। अब मैंने प्रोजेक्शन ड्रा करना है ए का बी के ऊपर। लो भाई ये मैंने प्रोजेक्शन ड्रा कर दिया ए का बी के ऊपर। तो अब मुझे बताइए कितना एंगल बना रहा है बी के साथ इसका प्रोजेक्शन? 90 का। अब मुझे बताइए ए के कंपोनेंट को रिजोल्व करना है तो थीटा के सामने कौन सा आएगा? सर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ए साइन थीटा। और भाई इस वेक्टर के लॉन्ग कौन सा आएगा? सर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। चलो कंपोनेंट लेने तो आ गया ना। चले बेटा हम इसको लिखते हैं। बी डॉट ए क्या हो गया? सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आगे बेटा क्या हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ठीक, और इसको हम दोबारा भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? वही कहानी दोबारा स्टार्ट करेंगे। कौन सी बेटा? कि सर जी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब कहानी थोड़ी इसमें ट्विस्ट आ गया, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। क्योंकि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम उसके अलोंग वाला कंपोनेंट चूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? बी डॉट ए इज इक्वल टू ए। ठीक, सॉरी यहां पर बी आना था, गलती होगी बेटा जी, गलती होगी। बी की मैग्नीट्यूड आनी थी। तो अब हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है? बी का लेना है। तो हमारे पास सॉरी ए का लेना है, तो ए एक्स आ गया। या बेटा हमारे पास क्या आ गया? ए कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास बी डॉट ए कितना आ गया? बी ए कॉस थीटा। ठीक होगी बात? तो अब फिर वही बात कि जब आपसे कहा जाए कि सर ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकाल कर दीजिए या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए अलोंग बी निकाल के दीजिए, तो जब हमसे ये कहा जाए कि ये फाइंड करो ए कॉस ऑफ थीटा, तो आप क्या करेंगे? सर सिंपल बी को डिवाइड करो। ये बी डॉट ए वैसे रहा, बी डॉट ए वैसे का वैसे रहा, ए इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब मुझे सॉरी बी इधर आके क्या हो गया बेटा? डिवाइड हो गया। तो ये क्या है? वेक्टर बी और इसकी मैग्नीट्यूड। तो आपके पास क्या बन गया? ए कॉस थीटा और बी यूनिट वेक्टर और ए, ये आ गया आपके पास एंटी टेस्ट के लिए क्वेश्चन। ठीक होगी बात? इस तरह एमसीक्यू आएगा। तो बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 2। ठीक, अब बेटा हम अच्छे बच्चों की तरह क्या करते हैं? इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, इनका किरदार क्या है। ठीक होगी बात? जी सर जी वो पढ़ते हैं। चले बेटा जी इनका किरदार हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट, भाई टाइम देखने गया था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने लगे हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? सर इक्वेशन 1 ये लिखी हुई है ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। सर इक्वेशन 2 कौन सी है? सर ये लिखी हुई, वो क्या है? बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा।
सर ये ए वेक्टर है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, सर ये बी वेक्टर है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। तो अब देखिए हमें पता है कि अगर हम ए बी की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें और बी ए की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें, दोनों ही इक्वल आएंगी। जी सर सही बात है। अब देखिए कि हम क्या करते हैं कि यहां पर ए बी की जगह क्या पुट कर दे, बी ए पुट कर दे, कोई इशू तो नहीं? नो सर। तो हमारे पास ए डॉट बी कितना आ गया बेटा जी, बी ए कॉज ऑफ थीटा। और बी ए कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल है सर? इसके इक्वल है। तो आपने क्या की, वृत्ति मारी और यहां से एक नया रिलेशनशिप बना दिया। बी ए कॉस थीटा की क्या वैल्यू पुट कर दी, बी डॉट ए। तो हमें पता चला कि सर जब हम ए डॉट बी करें वो इक्वल होगा बी डॉट ए। तो जब इस तरह की कोई चीज आपके पास आ जाए तो ये कहते हैं सर ये तो कम्यूट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि सर डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ बेटा क्या होता है, होल्ड होता है। तो हम कह सकते हैं सर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन डॉट प्रोडक्ट। लो जी सर जी छा गए आपने, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा बेटा जी दूसरा करैक्टर देखें। जी सर दिखाएं। बेटा जब हम दो डॉट प्रोडक्ट लें, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो, ठीक, तो हम कहेंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा बेटा, थीटा 90 डिग्री होगा, याद रखिए थीटा 90 डिग्री होगा। सर समझाइए। तो बेटा हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, ये वाली लिखी हुई है। तो हम कहेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो थीटा कितना आ गया सर, 90 डिग्री आ गया। तो कॉस 90 डिग्री, तो हमें पता है कॉस 90 पर क्या होता है, जीरो। एज वी नो दैट कॉस 90 डिग्री बेटा क्या होगा, जीरो। तो जब ये टर्म जीरो हो गई तो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो सारे हीरो को क्या कर देगा, जीरो। ठीक होगी बात। ले बेटा जी इसको हम और अच्छे से देखते हैं। जी सर आप दिखाइए अच्छे से, ग्राफिकली बना दे। जी सर बना दो। बेटा ये मेरे पास एक प्लेन है। जी सर आपके पास जहाज है। यहां पर एक्स एक्सिस और यहां पर वाई एक्सिस। गुड हो गया सर जी। तो हमारा एक्स और वाई में कितना एंगल होगा सर, 90 का। तो अगर हमारा ए वेक्टर इधर लाई करता है और बी वेक्टर इधर लाई करता है तो बेटा जी हम कह सकते हैं ए एंड बी आर द परपेंडिकुलर। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। सर जब हम x की तरफ मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए एक डायरेक्शन वेक्टर होता है आई कैप, और जब हम j की तरफ मूवमेंट करेंगे तो उनके लिए डायरेक्शन वेक्टर होता है सर j कैप। ठीक होगी बात। अगर हम कहें कि सर i डॉट j निकालें तो देखिए i एक यूनिट वेक्टर है, j एक यूनिट वेक्टर है। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट भी कहता है डॉट प्रोडक्ट जब भी होगा दो वेक्टर के दरमियान होगा तो दिस इज आल्सो यूनिट वेक्टर, दिस इज आल्सो यूनिट वेक्टर। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मुझे बताइए जब हम आई डॉट जे निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मतलब आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ जे यूनिट वेक्टर कितनी होती है, 1, और कॉस द एंगल बिटवीन आई एंड जे। ठीक होगी बात। तो बेटा हमने क्या किया, दो वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और cos 90, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1। तो i डॉट j कितना आ गया बेटा, 1 डॉट 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया सर, 1, और cos 90 क्या होता है सर, 0। तो जब भी कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई करेगी वो सबको क्या कर देगी, 0। तो हम कह सकते हैं कि सर i डॉट j आपस में क्या होते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक। और मुझे बताइए कि अगर i डॉट j द प्रोडक्ट ऑफ i डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ i डॉट j अगर 0 है तो देखिए j और k का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0, और k डॉट i भी क्या होगा, 0, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि सर j डॉट k भी आपस में क्या होंगे, 0, और k डॉट i भी क्या होगा, 0। क्लियर होगी बात। तो जो यूनिट वेक्टर इधर j डॉट k 0, k डॉट i भी बेटा क्या होंगे, 0। क्लियर।
ले जी सर जी, हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सर आप दो वेक्टर का प्रोडक्ट लें, दो डॉट प्रोडक्ट लें दो वेक्टर का, अगर उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, आप तो यही लिखेंगे कि बोथ वेक्टर यानी ए एंड बी आर पैरेलल, कि जो दो वेक्टर है वो आपस में क्या है, पैरेलल। और पैरेलल के लिए एक वर्ड होता है अलोंग। और जब पैरेलल हो जाए या अलोंग हो जाए तो बेटा याद रखिए थीटा कितना आता है, 0 डिग्री। तो बेटा याद रखिए इस रिजल्ट को हम कहते हैं मैक्सिमम। ठीक, तो जब डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे दो वेक्टर का, तो जब दोनों अलोंग हो जाएंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम। अब मुझे बताइए कि वर्क वाले केस में हमने क्या देखा कि फोर्स इधर लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, तो हमने कौन सा कंपोनेंट लिया, उसके अलोंग लिया। ठीक होगी बात। अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, मैक्सिमम। अब इसको समझिए कि सर जी यही प्लेन है, यही प्लेन, तो हमारा ए भी किधर है, एक्स के ऊपर, और बी भी किधर है सर, एक्स की डायरेक्शन में। ये ए है और ये बी है, दोनों एक दूसरे के लॉन्ग है। थीटा बेटा कितना आ गया, 0 डिग्री। तो जब हम cos 0 पुट करेंगे, हमें पता है सर cos 0 डिग्री कितना होता है सर, 1। ठीक होगी बात। अब इसको हम डायरेक्शन वेक्टर से समझाएं, ठीक है सर। तो हम करना चाह रहे हैं आई डॉट आई। अगर एक वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा सर, आई कैप। और अगर बी वेक्टर भी एक्स की डायरेक्शन में है तो उसका भी डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा सर, आई कैप। ठीक होगी बात। तो जब आई डॉट आई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा सर, इसकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले, इसकी मैग्नीट्यूड, आई की मैग्नीट्यूड और कोस द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और दो वेक्टर कितने एंगल कितने सर, 0 डिग्री। तो हमारे पास आई डॉट आई कितना आ गया, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और कोस 0 डिग्री कितना होता है सर, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 1। तो हम कह सकते हैं आई डॉट आई कितना हो गया, 1। हो सकता है कि सर जो आपका बी वेक्टर है वो भी इधर है और ए वेक्टर भी किधर है, जे की तरफ। तो जब जे डॉट जे करेंगे तब भी क्या आएगा, 1। हो सकता है सर ए एंड बी दोनों के की तरफ हो, यानी जी एक्सिस की तरफ हो, तो तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। तो हम कह सकते हैं सर जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के वो भी क्या आएगा, 1। ठीक, तो बेटा कितनी कैरेक्टरिस्टिक होगी, 3। अब हम चलते हैं चौथी कैरेक्टरिस्टिक पर। अच्छा, अब बेटा हमारे पास क्या है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, हमने क्या किया सर, हमने ए डॉट बी निकाला, गुड। अगर हमारे पास ए डॉट बी माइनस ए बी आ जाए तो हमारे पास हम कहेंगे कि सर ए एंड बी वेक्टर जो है वो क्या है, आर एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल क्या होते हैं सर, एक वेक्टर इधर होगा, दूसरा वेक्टर उसके मुखालिफ होगा, दोनों एक दूसरे के बेटा क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे। तब बेटा थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, आप कहेंगे सर -1। ठीक, तो आपने बेटा क्या लगाया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, और कॉस कितना आ गया, अगर आप पूरा करेंगे तो कॉस 180 डिग्री आ गया। तो आपके पास cos 180 कितना आ गया, -1। तो आपके पास ए बी कितना आ गया, -ab आ गया। ठीक होगी बात कि जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो उनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक होगी बात। अच्छा जी, पांचवा भी लिख लें सर, क्या है कि बेटा याद रखिएगा, अगर एक वेक्टर का उसी के साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले ले तो बेटा उसकी मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सर इसको समझाएं। अच्छा बेटा समझाता हूं। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर ए है और ये किसके इक्वल है, 2i के। बेटा 2 उसकी क्या है डायरेक्शन और 2 उसकी क्या है मैग्नीट्यूड। अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखो तो आप कहेंगे सर 2। अब मैं लेना चाहता हूं इसका डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आ गया, a डॉट ए। ठीक, अब मुझे बताइए
2i कैप मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा 2i कैप के साथ, मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा मुझे बताइए 2 और 2 बेटा आपस में मैग्नीट्यूड क्या होगी, मल्टीप्लाई, कितना हो गया 4, और i डॉट आई आ गया, i डॉट आई, और i डॉट आई कितना होता है, आप कहेंगे सर हमें तो अभी पता है i डॉट आई क्या होता है 1, ठीक, तो इसकी जगह 1 आ गया i डॉट आई, तो 4 1 आ गया, i डॉट आई की जगह 4, सॉरी i डॉट आई की जगह क्या आ गया 1, और इसकी जगह क्या आ गया बेटा 4। क्लियर होगी बात। अब देखिए तो हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 4। तो अगर मैं इसका स्केयर ले लूं तो इसका भी बेटा क्या लेना पड़ेगा, स्केयर। तो 2 का स्केयर कितना आता है, आप कहेंगे सर 4, तो ठीक होगी बात। क्लियर। तो बेटा हमारे पास वही बात नहीं आ गई, जब भी किसी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, उसका स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड आएगी। क्लियर। अच्छा ये तो कैरेक्टरिस्टिक होगी। अच्छा जब हमने करना होता है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इससे बेटा हम और क्या क्या नॉलेज निकाल सकते हैं। तो देखिए सम टाइम हमें बेटा वो दो वेक्टर दे देता है, हमने उनकी मैग्नीट्यूड निकाल लेता है और हमें कहता है कि सर थीटा निकाल कर दीजिए। क्या निकाल के दीजिए, थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हम कहते हैं कि सर a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जब हमें ये थीटा निकालने का कहेगा तो ये मैग्नीट्यूड बेटा क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास cos थीटा कितना आ जाएगा, a डॉट बी डिवाइड बाय बेटा इनकी क्या आ जाएंगी, मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो अब हमने जब थीटा निकालना है तो cos उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब कोई चीज ये जो फंक्शन डिवाइड होता है तो उसका इनवर्स बन जाता है, ये आपने मैथ में पढ़ा हुआ है। ले बेटा जी ये वाला फार्मूला होता है थीटा निकालने का। ठीक। अब देखिए हमने क्या करना है, एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है, और डेरिवेशन तो नहीं, हमने एक कंपोनेंट इनके ड्रा करते हैं। नोट तो आपने सारा कर लिया ना, इनकी जरूरत नहीं है। अब लेट कर लें कि हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है एक वेक्टर के कंपोनेंट का। ये मेरे पास एक वेक्टर है जो कि बेटा क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और इसी तरह मेरे पास एक बी वेक्टर है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बेटा एक वेक्टर किसके इक्वल है, बेटा ये उसका x के ऊपर कंपोनेंट, ये y के ऊपर कंपोनेंट, और ये उसका z के ऊपर कंपोनेंट। बेटा ये ax क्या है, इफेक्टिव वैल्यू ऑन x, इफेक्टिव वैल्यू ऑन y, इफेक्टिव वैल्यू ऑन z। ठीक हो गया। ये बेटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑन x एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ y एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ z एक्सिस। बेटा ये b वेक्टर है, ये b का क्या है, इफेक्ट ऑन x एक्सिस, इफेक्ट ऑन y एक्सिस, इफेक्ट ऑन z एक्सिस। तो इनके कंपोनेंट का हम क्या करने लगे हैं सर, डॉट प्रोडक्ट a डॉट b करने लगे हैं। तो वो किसके इक्वल आएगा, आप पहले एक वेक्टर लिखेंगे, ध्यान से सीखिएगा, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट, अब b की वैल्यू कितनी है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितनी टर्म आ जाएंगी, 3। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे आएगा, कितनी आ जाएंगी, 3। फिर ये, तो टोटल कितनी टर्म आएंगी सर, 9 टर्म आएंगी। गुड। तो अब हम निकालने लगे हैं a डॉट b। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगी ax और bx, तो प्रोडक्ट इनके दरमियान आएगा, इनके यूनिट वेक्टर के दरमियान, i डॉट i। फिर देखिए ax और ay और by, ax और by। अब प्रोडक्ट इनके दरमियान आया i डॉट j, इसका क्या है i और इसका क्या है j, i डॉट j प्लस। अब देखिए ax मल्टीप्लाई हुआ किससे, bz के साथ, और क्या आ गया, i यहां का आ गया। डॉट प्रोडक्ट किसके दरमियान आएगा सर, k के दरमियान। ठीक होगी बात। अब इस y को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, प्लस, सॉरी प्लस प्लस प्लस, क्या आ गया बेटा, ay और bx। ay को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, bx के साथ, तो इसके पास क्या है, j डॉट i आ गया। ठीक होगी बात, j और डॉट i, इन दोनों के यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर प्लस 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 प्लस, ठीक, ay by
ए वाई को मल्टीप्लाई किया इसके साथ ए वाई बी वाई, और बेटा जे डॉट जे आ गया, इसका भी बेटा यूनिट कैप क्या है जे, और इसका भी बेटा डायरेक्शन वेक्टर क्या है जे, जे डॉट जे, फिर प्लस 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 आ गया, फिर बेटा ए वाई, ठीक, और बी जेड, इनकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगी, और जे डॉट के, जे डॉट के प्लस, फिर बेटा आपके पास ए वाई मल्टीप्लाई खाएगा बी एक्स के साथ, ए वाई बी एक्स, और आपके पास जे डॉट एक्स आ गया, जे डॉट आई, सॉरी जे और डॉट आई दोनों डायरेक्शन वेक्टर, प्लस प्लस प्लस, ठीक। अब आपके पास क्या आ गया, ए वाई और बी वाई, सॉरी ये ए जेड था यार, गलती करते हैं बताते ही नहीं है, चलो कोई नहीं, हमने ज्यादा नहीं है, ए जेड बी एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास के है, तो यहां पर क्या आ गया, के डॉट आई, ठीक हो गया, के डॉट आई। उसके बाद ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, और हमारे पास क्या आ गया, के डॉट आई, सॉरी के डॉट जे, के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अब हमें पता है एज वी नो डैट कि सर आई डॉट आई किसके इक्वल होता है 1, जे डॉट जे किसके इक्वल होगा 1, और के डॉट के किसके इक्वल होगा 1, और हम जानते हैं कि सर आई डॉट जे किसके इक्वल होता है 0, जे डॉट के किसके इक्वल होगा, जे डॉट के किसके इक्वल होगा 0, और के डॉट आई किसके इक्वल होगा 0। तो अब देखिए आई डॉट आई कितना हो गया 1, आई डॉट जे कितना हो गया 0, और आई डॉट के भी क्या होता है, ये भी 0 होगा सर, ये भी दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर, जे डॉट आई कितना होगा सर 0, ठीक, परपेंडिकुलर है, जे इधर है ऊपर है, आई इधर है, तो दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर, तो यहां पर क्या आ गया 1, यहां पर बेटा क्या आ गया 0, यहां पर क्या आ गया 0, यहां पर क्या आ गया 0, और यहां पर क्या आ गया 1, तो बेटा टोटल नॉट टर्म में कितनी रहेगी सर 3 रहेगी, तो हमारे पास ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, आप कहेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करने जाएंगे सिंपल, आपने इतनी लंबी बेटा कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वाई कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, और जी कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्लियर। तो ये ए डॉट बी निकालने का तरीका। अगर आपने ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो आपके पास ये एक वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर, उन सब की क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर आपने बी की मैग्नीट्यूड निकालनी है बी वेक्टर की, तो इसकी बेटा स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, उनका बेटा क्या आ गया मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। तो आपने क्या करना है, नोट टर्म में आपको ये इलम होना चाहिए कि एक्स एक्स वाली मल्टीप्लाई होगी, वाई वाई वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, और जेड जेड वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये बड़ा आसान होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।